पहले के ट्रेन हाईजैक करने का मामला सामने आया था। पाकिस्तान सेना के बयान में फेरबदल से अब सवाल उठने लगे। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त की ये सवाल है, हमारी सेना के बयान में दम नहीं, ये बोलते नजर आए। और बासित सरकार और सेना के बयान में अंतर है। ऐसे में सरकार साफ बताए कितने लोग मारे गए। मुनीर संजीदगी दिखाए, सीरियस मामला है। ट्रेन हाईजैकिंग पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह रहे हैं अब्दुल बासित, जिनका ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान का झूठ अब बेनकाब होने लगा है। ऐसे में अब जिस तरीके से बीएलए के ट्रेन हाईजैक का ये पूरा मामला था, अब वो भी तूल पकड़ता जा रहा है। पाक सेना के बयान में फेरबदल से अब सवाल उठने लगे हैं। जिस तरीके से आए दिन बयान बदलते चले जा रहे हैं, ऐसे में पाक सेना लगातार सवालों के घेरे में है। आखिर कितना झूठ बोलने वाले हैं शहबाज, ये बेहद बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। पहला झूठ जो कि उन्होंने बोला वो ये कि सिर्फ 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। 4 पाकिस्तानी सैनिक जो कि मारे गए। सच्चाई क्या थी ये भी आपको बता दें, 214 सैनिक मारे गए। और ये देखिए दूसरा झूठ, 440 यात्री बचाए गए। सच्चाई कि बीएलए ने कहा है कि कुछ और संख्या है। तीसरा झूठ, 33 बलूच लड़ाके यहाँ मारे गए हैं। चौथा झूठ, हाईजैकिंग की घटना का बड़ा असर नहीं हुआ। ये तमाम झूठ यहाँ पर शहबाज सरकार बोलती हुई नजर आ रही है। 5वां झूठ, हाईजैकर्स को तुरंत मार गिराया गया। सच्चाई की घटना के 24 घंटे बाद पाक सेना मौके पर पहुंची थी। 24 घंटे का समय हो चला, जिसके बाद पाक सेना वहां पर पहुंची। 7वां झूठ, बलूचिस्तान में आतंकवादी घटना ये देखने को मिली। सच्चाई क्या थी? सच्चाई बिल्कुल इतर थी। बलूचों का स्वतंत्रता ये संग्राम था। ट्रेन हाईजैक में हमने देखा किस तरीके से बलूच विद्रोह सिर्फ चंद आतंकियों तक यहाँ पर पहुंच पाई है। ये तमाम दावे यहाँ पर किए गए हैं। ऐसे में ये तमाम झूठ यहाँ पर बोले गए और दावों में अब फेरबदल भी देखने को मिल रहा है। एक दिन कुछ और दावा किया जाता है, दूसरे दिन कुछ और दावा किया जाता है। ऐसे में अब इन दावों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ट्रेन हाईजैकिंग में जिस तरीके से विदेशी साजिश की भी बात सामने आई थी, लेकिन अब दावा कुछ और ही कह रहा है, सच्चाई कुछ और ही कह रही है। आखिर पाक सेना ये तमाम झूठ क्यों बोल रही है? क्यों यहाँ पर शहबाज सरकार लगातार ये झूठ बोलती हुई नजर आ रही है? 214 जवान मारे गए, लेकिन आंकड़ों को भी यहां पर छिपाया जा रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी जी और हुसैन जावेद हमारे साथ जुड़ गई हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी जावेद, जिस तरीके से आए दिन यहाँ पर बयानों में फेरबदल हम देख रहे हैं, ऐसे में किन दावों पर हम भरोसा करें और ये फेरबदल क्यों देखने को मिल रहा है? जी अच्छा, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट सुनी है और जो भी आपका इंट्रो, मैं उसमें वही बताऊंगा कि मैं तो उन्हीं स्टैट्स के साथ जाऊंगा जो हमारी तरफ से हुकूमत ने और आर्मी ने पेश किए थे जाफर एक्सप्रेस का जब हुआ इंसिडेंट उसके बाद। आपने उसके मुकाबले में बीएलए के जो स्टैट्स हैं वो आपने यहाँ पे शेयर किए हैं कि मतलब 214 जो है वो हमारे सिपाही हैं, उनकी जान इसमें गई है। शहरियों की स्टैट मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बात यह कि ये बीएलए के स्टैट का वजूद कोई नहीं है। मतलब मैं वही कहूंगा कि बीएलए कौन है? क्या ये हुकूमत है? क्या ये कोई मतलब इनका कोई सियासी असर है? ये एक बैंड आउटफिट है, दहशतगर्द है ये ग्रुप, और ये सोशल मीडिया पे जो मर्जी करें, इसकी कोई मतलब इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसा ही है। मैं सिर्फ आपके साथ एक एग्जांपल आपके साथ इसमें कोट करूंगा कि कनाडा के अंदर कितने ज्यादा खालिस्तानी होते हैं और वो कैसे कैसे बयान देते हैं इंडिया के खिलाफ। क्या आप उनके बयान को कभी सीरियस लेंगे? जवाब है नहीं लेंगे, क्योंकि आप ये कहेंगे इनकी हैसियत नहीं है। इसी तरह हम भी ये कहते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। फिगर्स वही हैं जो इससे पहले आ चुके हैं कि तकरीबन 21 लोग जो हैं वो बाहर हुए थे। 33 के करीब जो आतंकवादी थे जो जिन्होंने अटैक किया था, उन सबको मार दिया गया। और आपको ये भी बता दूं, ये जो पूरी साइट है जो बीएलए, एक दिन पहले उनका क्लेम था, अभी भी ये ट्रैक हमारे कब्जे में है। यहाँ पे जितने भी हाइट्स है हमारे कब्जे में है। तो साहब, कल हमारे मीडिया के लिए वो सारी हाइट्स, वो पूरी साइट जो है वो खोल दी गई है और वहां पे सबकी एक्सेस हो गई है। चप्पे चप्पे पे इनका कोई वहां पे वजूद ही नहीं है। तो ये मैं आपके सामने चीजें जो है वो यहाँ पर क्लियर कर दूं। और बाकी आपने इसमें हाफिज सईद की मतलब इसमें की बात, आई थिंक शायद आपने की है, उससे पहले आपकी न्यूज चल रही थी। ये सही है कि उनके ऊपर अटैक हुआ, लेकिन वो उसमें बच गए हैं। उनका जो साथी था उसके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो
हलाक हो गया। और आखिरी बात ये है कि मैं अभी एक और चीज आपके सामने कंफर्म कह नहीं सकता, लेकिन इम्कानात है, बीएलए के जो लीडर हैं बशीर जेब, उनके बारे में सुनने में आ रहा है कि उनको मार दिया गया, वो मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। लेकिन ये जो न्यूज है ये अभी कंफर्म होनी है। बिल्कुल हुसैन, ये बेहद बड़ी न्यूज़ आपने हमें दी है। हालांकि जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। कर्नल जे सोडी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जे सोडी जी, बीएलए का साफ कहना है कि अगर यहाँ पर दावा पाक सेना कर रही है कि आंकड़े ये सब हैं, तो ऐसे में क्यों नहीं कोई एक वीडियो जारी कर दी जाती या कोई स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता? जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूं। 1999 का कारगिल युद्ध हमें अच्छी तरह याद है, जब पाकिस्तान ने अपने मृत सैनिकों की लाशें लेने से मना कर दिया था। भारत ने और भारत सेना ने काफी दबाव डाला। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ लाशें वापस ली, सारी नहीं ली। और जो वो लाशें ली, पाकिस्तान ने आज तक नहीं कबूला की उसकी सेना के वो सैनिक थे, जिसकी वजह से जो उनकी छवि पे एक नेगेटिव असर पड़ा, वो अब दोबारा दिख रहा है कि जब पाकिस्तान ने कहा कि सिर्फ उनके 4 सैनिक मारे गए इस जाफर एक्सप्रेस हाईजैक में, लेकिन बीएलए ने कहा कि उन्होंने पूरे 214 पाकिस्तानी सेना के सैनिक मार दिए हैं। अगर पाकिस्तान सेना के बयान में कुछ सच है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हर्षा जी उनसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। पहला, अगर वाकई में पाकिस्तानी सेना सही कह रही है, तो अब तक ऐसा वीडियो क्यों नहीं जारी हुआ जो कि टनल नंबर 8 से ट्रेनों को जाते हुए दिखाता है और यह दर्शाता है कि सब कुछ ठीक है? दूसरा, अगर सिर्फ 4 ही पाकिस्तानी सेना के सैनिक मारे गए, तो 250-300 कॉफिन्स क्यों उस जगह पे तैनात किए गए, भेजे गए जहां पे ये हादसा हुआ? उन अस्पतालों में भेजे गए। जो वीडियोस पाकिस्तानी नागरिकों के आए कि उन्होंने कहा कि कितनी वहां पे फायरिंग हुई, कितने लोग मरे, क्या ये सब झूठ है? ये बिल्कुल झूठ नहीं है हर्षा जी। हकीकत ये कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुकूमत झूठ बोल रहे हैं। दुनिया से तो बोल रहे हैं, बोलते हैं, आज वो अपने नागरिकों से भी बोल रहे हैं। जो कारगिल युद्ध में हुआ कि उनके मृत सैनिकों को उन्होंने वापस नहीं लिया, लाशें उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया, उन मृत सैनिकों के खानदानों को आज तक वो फैसिलिटीज या कंपेंसेशन नहीं मिली जो कि पाकिस्तानी रूल्स के मुताबिक मृत सैनिक को मिलनी चाहिए ऑपरेशन में। यही चीज अब इन 214 सैनिक के साथ होगी जब इनको ऑफिशियली डेड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, इनकी फैमिलीज को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना को एक चीज याद रखनी चाहिए, जो उनकी सत्ता की भूख है वो आज उनके नागरिकों और उनके अपने आम सैनिकों के खिलाफ हो चुकी है। और मैं ये मानता हूं ये किसी देश की सबसे शर्मनाक बात है जिस देश की हुकूमत और सेना अपने मृत सैनिकों को एक्नॉलेज ना करे। बिल्कुल जय सोडी जी। जावेद, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरीके से सर ने भी यहाँ पर पॉइंट्स रेज करे, क्यों नहीं कोई स्टेटमेंट जारी किया गया और क्यों वहां पर इतने ताबूत भेजे जा रहे हैं, ये तमाम सवाल यहाँ पर लगातार खड़े होते रहेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हर्षा, मैं इसमें ये कहूंगा, मुझे तो अभी समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म की स्टेटमेंट चाह रहे हैं। भाई, जब एक आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन है हमारे सामने आके स्क्रीन पे बैठ के वो अपने फैक्ट्स और फिगर दे रहा है, साथ उनके उसी सूबे के जो सीएम है वो भी बैठे हुए हैं और वो सब चीजें आपको बता रहे हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हो चुकी हैं, इससे ज्यादा आपको स्टेटमेंट और कौन सी चाहिए? मुझे तो इस बात की समझ नहीं लग रही। दूसरी बात है, मुझे नहीं समझ आती कि अब सोडी साहब हैं, ठीक है, इनका फौज के अंदर एक्सपीरियंस है बिल्कुल, और हम हर फौजी की कदर करते हैं, उसमें कोई शक नहीं। हर फौजी की अपनी जगह रिस्पेक्ट होती, चाहे वो किसी भी मुल्क के अंदर हो। लेकिन मैं बताऊं, ये जो है ना, इस तरह की बातों पे यकीन करना, कि एक कॉफिन स्टोरी है, 207 कॉफिन जा चुके हैं, कौन से कॉफिन गए हैं, ये सब एआई का कमाल है, ये सब फेक न्यूज है। कोई कॉफिन नहीं गए हैं। मतलब मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। जब तक कोई चीजें क्लियर ही नहीं थी ग्राउंड पे, जब ऑपरेशन चल रहा था तो कई लोगों को पहले से पता चल गया कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, हालांकि उनकी कोई एक्सेस नहीं थी ग्राउंड सिचुएशन के अंदर से। तो ये कॉफिन स्टोरी और ये सब कुछ, ये सिर्फ मैं यही कहूंगा स्पाइसी किस्म की न्यूज है। इससे ज्यादा इसको अहमियत देने की हम तो जरूरत नहीं समझते। और एक और बात ये कि मैं आपको ये बताऊं कि बहुत ही मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहूंगा कि अब रूल्स ऑफ द गेम जो है ना वो चेंज भी हो रहे हैं। और मैं ये भी आपके साथ एक नई बात शेयर कर रहा हूं, क्योंकि हमने जो हमारे आईएसपीआर के डीजी हैं, वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था कि अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं, क्योंकि ये इस हमले के ताने बाने ना अफगानिस्तान से मिले और अफगानिस्तान के अंदर अब ठीक ठाक मसला खड़ा हो गया है। एक जानिब उनका काबुल का ग्रुप है जिसको हकानी कर रहे हैं लीड, एक तरफ है कंधार का ग्रुप जिसको मुल्ला अखवंद कर रहे हैं। मुल्ला अखवंद की साइड पे ईरान भी है, बीएलए भी है।
टीटीपी भी है और कहीं ना कहीं उनको इंडिया की हिमायत भी हासिल है। जबकि जो हक्कानी ग्रुप है इनके साथ अमेरिका, इनके साथ हम खड़े हैं। तो ये रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो रहे हैं और एक तरह का रजीम चेंज जो सिनेरियो है वो अफगानिस्तान के अंदर शुरू होने वाला है। और मुझे उम्मीद है इस तरह की टग ऑफ वॉर जब होगी तो टीटीपी और बीएलए को खासकर जो सपोर्ट मिली है अफगानिस्तान के अंदर, इसमें बहुत हद तक कमी आएगी। बिल्कुल हुसैन, लेकिन आप ये चीज भी तो देखिए, जिस तरीके से दावा यहाँ पर केवल 4 सैनिकों के मरने का किया जा रहा है और असल में मरे 214 हैं। ऐसे में अगर मामले को भुजाया भी जा रहा होता तो इतना आंकड़े में डिफरेंस तो नहीं होता ना। आप सही कह रही, ये पॉइंट है जो मेरे जहन में रहा नहीं था, मैं इसका जवाब भी है, मैं आपको जवाब इसका दे दूं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा कि 21 लोग जाँ बाहक हुए हैं और ये भी बताऊं ये ऑफिशियल फिगर है, 21 में 18 सिक्योरिटी एहलकार, 18 सिक्योरिटी एहलकार हैं। और अभी कर्नल साहब ने कहा कि जी कई लोग हैं, कई ऐसी फैमिलीज हैं वो कंपनसेशन मांग रही, तो मैं आपको बता दूं 52 लाख फी बंदा जो लोग गए हैं उनकी फैमिली को कंपनसेशन जाना शुरू हो गई है। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड पर है, अगर उनको एक दफा पढ़ लिया जाए, देख लिया जाए, कार्रवाई सारी की सारी बिल्कुल मुकम्मल है। मैं यही कहूंगा आजकल के दौर में, आजकल का जो दौर है ना, इसमें फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि आपने फेक न्यूज के अंदर से असल खबर तक पहुंचना कैसे। बिल्कुल। जे सोडी जी, आप कितना इत्तेफाक रख पा रहे हैं जावेद की बात से? वर्षा जी देखिए, जावेद जी तो बोलेंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी, अपनी सेना, अपनी हुकूमत के लिए तो बोलेंगे, तो उसमें तो वो जो अपने नजरिए से कह रहे हैं वो तो बिल्कुल एंटाइटल कहने के लिए। लेकिन जो मैंने पहले तथ्य कहे, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्योंकि मैंने सेना में 25 साल की नौकरी की है। अगर ऐसी चीजें होती तो असल में जो एविडेंस था वो अलग होता। ये जो टनल नंबर 8 में ये ट्रेन को हाईजैक किया गया, पाकिस्तानी सेना ने 24 घंटे से कम में कह दे कि उन्हें सफलता मिल गई। जबकि मैं सैनिक एक्सपीरियंस से आपको पता चाहूंगा हर्षा जी, ये इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है टनल के अंदर ट्रेन को हाईजैक से छुड़वाना, कम से कम उसमें 3-4 दिन लगने थे। तो पाकिस्तानी सेना का पहला दावा 24 घंटे के अंदर ही उन्हें सफलता मिल गई, ये झूठ है, ये बेबुनियाद है। दूसरा, तो जावेद साहब ने कहा कि ये जो कॉफिन्स पूरी एआई की जनरेशन है। देखिए हम सब पढ़े लिखे हैं, आप, मैं, जावेद जी, सारे हम पढ़े लिखे हैं। हम सारे एआई जनरेटेड इमेजेस को आराम से पहचान सकते हैं। अभी भी अगर इंसान थोड़ी गौर से देखे, कोई भी वीडियो, कोई भी व्हाट्सएप पोस्ट एआई जनरेटेड और एक्चुअल में फर्क 2 सेकंड के अंदर पता चल जाता है। जब ये वीडियोस जारी हुई ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और पाकिस्तानियों ने की, जो पाकिस्तान में है, उनके ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि वो क्वेटा में है, वो ग्वादर में है, वो पेशावर में, वहां से वो इन्होंने ये वीडियो जारी की। वो वीडियोस बिल्कुल साफ ओरिजिनल हैं, वो एआई जनरेटेड नहीं है। तीसरी चीज, अगर पाकिस्तानी हुकूमत और सेना का दावा बिल्कुल सही होता कि इन्होंने ऑपरेशन सफल कर दिया और ये सब उन्होंने ठीक ठाक कर दिया, अब तक वीडियो क्यों नहीं जारी हुआ कि टनल नंबर 8 से ट्रेन थोड़े समय में निकल रही है, वहां सब कुछ ठीक है। हर्षा जी, पाकिस्तान सेना को असल में जो एक बहुत बड़ी हार मिली है बलूच के इस एक्शन से, वो इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। अब उन्होंने अपने देश के सामने, दुनिया के सामने उन्होंने एक फेस सेवर रखना है कि नहीं, ये ऑपरेशन उनका सफल था। किसी लिहाज से, सैनिक एक्सपीरियंस के लिहाज से, रिसर्च और रीडिंग के लिहाज से, ये ऑपरेशन बिल्कुल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बहुत सफलता मिली है और उन्होंने 214 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। बिल्कुल जे सोडी जी, जिस तरीके से मार यहाँ पर पाकिस्तान को झेलनी पड़ी है बीएलए की वजह से, लेकिन सरकार का ये मानना है कि इस घटना की वजह से कुछ खास फर्क हमें पड़ा नहीं है। हुसैन, जिस तरीके से वहाँ पर लगातार आतंकी गतिविधियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइएगा, क्या कोई खास असर आपको वहाँ पर नहीं पड़ता हुआ दिखता? देखिए मैंने हमेशा आपके शोज में यही कहा कि इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि हमारे जो 2 सूबे हैं वहां पर इस तरह की इंसर्जेंसीज जो हैं वो मौजूद हैं और कुछ एरियाज यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बी कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि आप उनको मुकम्मल तौर पे नॉर्मल कह नहीं सकते। इससे हमने कब इनकार किया और ये पिछले 2 साल से इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत भी आई है, लेकिन हमें इसकी रीजंस पता है कि ये कौन कर रहे हैं, इनके फैसिलिटेटर कौन है, इनको सपोर्ट कहाँ से मिलती है, इनको फाइनेंस कहाँ से किया जाता है। यही वजह मैं अक्सर जो आपके शोज में बार बार कहता हूँ कि इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो जब मैं ये कहता हूँ तो हमारे पास कुछ माकूल उसकी वजूहात होती है
और हमने अपने तौर पे, हमारी हुकूमत ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर अंदाज से सामने से भी और बैक चैनल से भी अब तक बहुत ज्यादा कोशिश की है कि काबुल इंतजामिया को समझ में आ जाए कि ये पॉलिसी नहीं चलने वाली, जो सांप आपने पाले हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि हमारे इल्म में नहीं है, ये कैसे ऑपरेट करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यही वजह है कि अब ये उनके अपने गले इस तरह से पड़ जाएंगे और दुनिया को बेवकूफ वो ज्यादा बना नहीं सकते। और आपके सामने अभी सर कह रहे थे कि हम इस जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो सलामती कौंसल से लेके अमेरिका तक और पूरी जो एक सपोर्ट हमें मिली है, वो ऐसे तो नहीं मिल जाती कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम इनके लिए जो है वो बेस्ट विशेस रखते हैं कि वो इस तरह का जो टेररिज्म है इसका खात्मा करें। दुनिया ऐसे तो हमारे साथ नहीं खड़ेगी। उनको पता है कि अफगानिस्तान में अगर प्रॉब्लम होगा तो वो एक मुल्क तक नहीं रहेगा, वो हर जगह जाएगा। और इस बात की सेंसिटिविटी को अमेरिका समझ रहा है, काश इसको इंडियंस भी समझे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बहरहाल ये अभी लंबा चलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम ये कह दें कि मैं कोई टॉल क्लेम्स नहीं करता कि ये 2 माह में 3 माह में ये सारी इंसर्जेंसीज जो है। बिल्कुल हुसैन, इसका असर तमाम मुल्कों को देखने को मिलता है। आप दोनों के पास मैं वापस आऊंगी।